जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आपको बहुत दिन से इंतज़ार था हमारे 10 डेज़ चैलेंज का, जिसमें हमने 4 चैलेंजेस कंप्लीट कर लिए हैं 4 दिनों के। आज से आपका रेगुलर BPSC TRE 4 के जो भी चैलेंजेस को मैं और भी बढ़ाऊंगा। आज की 5वें दिन की हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। फटाफट से जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए देर न करते हम शुरू करेंगे आज की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका पहला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट सिग्निफिकेंट मिथ वॉज, एक सेकेंड प्यारे साथियों, इसका जो साइज है थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। ओके, डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट सिग्निफिकेंट मिथ वॉज कमेमोरेटेड थ्रू द पाइथियन गेम्स, यानी कि पाइथियन खेलों के माध्यम से किस महत्वपूर्ण मिथक को मनाया गया है। आपके ऑप्शन है साथियों, अपोलो सेइंग द पाइथन, अपोलो द्वारा अजगर को मारना, हरकुलिस 12 लेबर्स, हरकुलिस के 12 श्रम, थियोसियस एंड मिनोटोर, ठीक है, थीसियस एंड मिनोटोर, मोर देन वन ऑफ द अबव, और उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पाइथियन खेलों के माध्यम से किस महत्वपूर्ण मिथक को मनाया गया है? ठीक है, किस महत्वपूर्ण मिथक को मनाया गया? फटाफट से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। अपोलो द्वारा अजगर को मारना पाइथियन खेलों के माध्यम से इस मिथक को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपके सामने साथियों, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विथ पाइथियन गेम्स, पाइथियन खेलों से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र निकटता से जुड़ा था? ठीक है, पाइथियन खेलों से कौन सा संगीत का वाद्य यंत्र, बजाने वाला जो यंत्र होता है, उसके करीब से जुड़ा हुआ था? लायरे यानी कि वीणा, फ्लूट, बांसुरी, हार्प, सारंगी, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक जवाब होंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी इसका जवाब नहीं होगा। फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, दैट इज करेक्ट, बांसुरी, फ्लूट। ठीक है, पाइथियन खेलों से जो फ्लूट थी, बांसुरी थी, संगीत वाद्य यंत्र, ये बहुत ही निकटता के साथ कनेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पाइथियन गेम्स? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथियन खेलों का केंद्रीय विषय क्या था साथियों? ठीक है, रिलीजियस डिवोशन टू अपोलो, अपोलो के प्रति धार्मिक भक्ति, सेलिब्रेशन ऑफ मिलिट्री विक्ट्रीज, सैन्य जीत का उत्सव, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट, कलात्मक प्रतिभा को बढ़ाना, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, तीनों के तीनों ही जो थे पाइथियन खेलों के केंद्रीय विषय के रूप में थे। ठीक है, अपोलो के प्रति धार्मिक भक्ति को बढ़ावा देना और सैन्य जीत का उत्सव भी मनाते थे, और कलात्मक प्रतिभा को भी बढ़ावा देना सेंट्रलाइज थे वहाँ के। ठीक है, सेंट्रल थीम के अंदर बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चौथा सवाल क्या कह रहा है? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, विच ग्रुप वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द नीमियन गेम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। नीमियन खेलों का आयोजन किस समूह द्वारा किया गया था? ठीक है, द हेलेनोडिकाई, द एम्फिक्टियोनिक लीग, ठीक है, एम्फिटियोनिक संघ, द प्रीस ऑफ नीमिया, नीमिया के पुजारी, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, सभी के जवाब आने चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए इसका आंसर देने के लिए। जल्द से बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। नीमियन खेलों का आयोजन हेल्लानोदिकाई समूह द्वारा किया गया था। ठीक है, हेल्लानोदिकाई एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एथलेटिक इवेंट वॉज मोस्ट पॉपुलर इन द नीमियन गेम्स? नीमियन खेलों में कौन सा एथलेटिक कार्यक्रम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था साथियों? ठीक है,
पेंटाथेलॉन पंच क्रीड़ा यानी कि जिसमें 5 इवेंट होते हैं, बॉक्सिंग, ठीक है, मुक्केबाजी, पेनक्रेशन, मोर देन वन ऑफ दी अबव और नन ऑफ दी अबव। एक इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर डी 5वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, व्हाट माइथोलॉजिकल इवेंट इज एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ द नीमियन गेम्स? नीमियन खेलों की स्थापना किस पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, किस पौराणिक घटना से आपके नीमियन खेलों की स्थापना का संबंध है? द लेबर ऑफ हरकुलिस किलिंग द नीमियन लायन, हरकुलिस द्वारा नीमियन शेर को मारने का श्रम, द अबडक्शन ऑफ प्रेसेफोन, परसेफोन का अपहरण, द बर्थ ऑफ ज्यूस, ज्यूस का जन्म, एंड मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए बिल्कुल। अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज द लेबर ऑफ हरकुलिस किलिंग द नीमियन लायन, हरकुलिस द्वारा नीमियन शेर को मारने का श्रम। ओके, अगला सवाल है आपका साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। विच हिस्टोरिकल सोर्स प्रोवाइड्स द डिटेल्स अकाउंट्स ऑफ ईस्थमियन गेम्स? ठीक है, ईस्थमियन खेलों का विस्तृत विवरण कौन सा ऐतिहासिक स्रोत प्रदान करता है साथियों? ठीक है, होमर्स इलियाड, होमर की इलियाड में, और पसोनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीस, पसोनियस का डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीस, हेरोडोटस हिस्टोरीज, हेरोडोटस की हिस्ट्रीज, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ईस्थमियन खेलों का विस्तृत विवरण कौन सा ऐतिहासिक स्रोत प्रदान करता है? कौन सा ऐतिहासिक स्रोत प्रदान करता है? दैट इज पसोनियस की डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8वां सवाल आपके सामने है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, यहाँ से इन कोड्स के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। एक अच्छा सवाल है, स्टेडियम रेस होगी, म्यूजिकल कॉन्टेस्ट हो गया, चैरियट रेसिंग होगी, इनको हमें सही से मैच करना है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ठीक है, तो स्टेडियम रेस की बात अगर हम करेंगे तो ये एथलेटिक कंपटीशन का हिस्सा थी। ठीक है, फर्स्ट का ए सही हो जाएगा। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित था, सेकंड का बी ही सही होगा। चैरियट की बात करें तो ये एक अश्वारोहण प्रतियोगिता थी। ठीक है, एक्वेस्टेरियन इवेंट्स होते थे। ओके, सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है साथियों, ड्यूरिंग विच पीरियड वर ईस्थमियन गेम्स रिवाइव्ड बाय रोमन्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, जो रोमन द्वारा ईस्थमियन खेल किस अवधि में पुनर्जीवित कर दिए गए थे बंद होने के बाद? ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, या तीसरी शताब्दी ईस्वी में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए फटाफट से, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है साथियों, व्हाट वाज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ ईस्थमियन गेम्स? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्थमियन खेलों का मुख्य स्थान कहाँ था? मैंने आपसे कहा था साथियों कि अब जो आएंगे क्वेश्चंस वो आपके ओलंपिक से रहेंगे, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 3 में 8 से 10 क्वेश्चन ओलंपिक के ऐसे ही पूछे गए थे जिसमें आप लोग फंसे थे। सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। ठीक है, सो ईस्थमियन खेलों का मुख्य स्थान कहाँ पर था साथियों? सेंचुरी ऑफ जीस, ज्यूस का अभ्यारण्य, और इस्थमस ऑफ कोरिंथ, कोरिंथ का इस्थमस, सेंचुरी ऑफ पोसेडियन, पोसेडियन का अभ्यारण्य, या मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे साथियों, व्हाट वाज द कॉमन टू ऑल गेम्स अंडर द पैनहेलेनिक सिस्टम? ठीक है, पैनहेलेनिक प्रणाली या गेम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, पैनहेलेनिक प्रणाली के तहत सभी खेलों में क्या सामान्य था साथियों?
दे वर हेल्ड एट रिलीजियस सेंचुरीज, वे धार्मिक स्थलों पर आयोजित किए जाते थे। दे वर ओपन टू ऑल मेन ऑफ ग्रीक ओरिजिन, वे सभी ग्रीक मूल के पुरुषों के लिए खुले थे। विक्टर्स वर अवॉर्डेड सिंबॉलिक प्राइजेस, विजेताओं को प्रतीकात्मक पुरस्कार दिए गए। या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक इसके जवाब होंगे साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 और 12वां सवाल आपसे कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैनहेलेनिक गेम्स, पैनहेलेनिक खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। द यूनिफाई ग्रीक सिटी स्टेट्स थ्रू कंपटीशन, ग्रीक नगर राज्य को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एकजुट करना। टू डेमोन्स्ट्रेट मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना। टू सेलेक्ट लीडर्स फॉर एलियंसेस, गठबंधन के लिए नेताओं का चयन करना। मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। टू यूनिफाई ग्रीक सिटी स्टेट्स थ्रू कंपटीशन, ग्रीक नगर राज्यों को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से एकजुट करना पैनहेलेनिक खेलों का मुख्य उद्देश्य था साथियों। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट पार्ट ऑफ पैनहेलेनिक गेम्स, निम्नलिखित में से कौन पैनहेलेनिक खेलों का हिस्सा नहीं था। ओलंपिक गेम्स, पाइथियन गेम्स, स्पार्टन गेम्स, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैनहेलेनिक खेलों का हिस्सा इनमें से कौन नहीं था साथियों। कौन नहीं था भैया, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है, स्पार्टन गेम्स। ठीक है, स्पार्टन गेम्स पैनहेलेनिक गेम्स का हिस्सा नहीं था, बाकी ओलंपिक गेम्स हो गए, पाइथियन गेम्स हो गए, ठीक है, इस्थमीन हो गए, नीमियन हो गए, ये चारों के चारों क्या थे आपके पैनहेलेनिक गेम्स के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14वां सवाल आगे आपके सामने क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स इन पाइथियन गेम्स, पाइथियन खेलों में संगीत प्रतियोगिताओं की क्या विशेषता थी साथियों। दे इंक्लूडेड सिंगिंग हाइमन्स टू अपोलो, इनमें अपोलो के लिए भजन गाना शामिल था। दे अलाउड वोमेन टू पार्टिसिपेट, उन्होंने महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी थी। दे वर जज्ड बाई प्रीस्ट्स ऑफ डेल्फी, डेल्फी के पुजारियों द्वारा उनका न्याय किया जाता था। या फिर उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 14वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सभी के जवाब आना चाहिए। क्या होगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। दे इंक्लूड सिंगिंग हाइम्स टू अपोलो, इनमें अपोलो के लिए भजन गाना शामिल था। पाइथियन खेलों में संगीत प्रतियोगिताओं की यही विशेषता थी। ठीक है, अपोलो के लिए भजन गाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15, वेयर वर द पाइथियन गेम्स हेल्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। पाइथियन गेम कहाँ आयोजित किए जाते थे, कोरिंथ में, ओलंपिया में, डेल्फी में, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बहुत ही चर्चित सवाल है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि आपका ऑप्शन सी के साथ डेल्फी। ठीक है, सो डेल्फी में पाइथियन गेम आयोजित किए जाते थे। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भैया, Who was honored through the Pythian games, पाइथियन खेलों के माध्यम से किसका सम्मान किया गया। जियूस का, गॉड अपोलो का, एथेना का, मोर देन वन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे, विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल आप सही हैं, अपोलो, फादर ऑफ पाइथियन गेम्स भी कह सकते हैं अपोलो को। ठीक है, अपोलो के सम्मान में पाइथियन गेम्स मनाए जाते थे साथियों। ठीक है, ज्यूस पूछ लेता तो ओलंपिक गेम्स आपके ज्यूस के सम्मान में मनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नीमियन गेम्स, नीमियन खेलों की आवृत्ति क्या थी साथियों, मतलब कितने टाइम पीरियड में कराए जाते थे। एवरी 4 ईयर, हर 4 साल में, हर 2 साल में, एनुअली हर वर्ष, प्रत्येक 1 वर्ष में, मोर देन वन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ओके, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। ठीक है, 17वें क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में नीमियन खेल मनाए जाते थे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करेंगे। 18वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों, व्हाट टाइप ऑफ wreath was awarded to winners at the नीमियन गेम्स, नीमियन खेलों में विजेताओं को किस प्रकार की माला प्रदान की जाती थी साथियों। ठीक है, किस प्रकार की माला, वाइल्ड सेलरी wreath, जंगली अजवाइन की माला,
ऑलिव वृत जैतून की माला, पाइन वृत देवदार की माला, मोर देन वन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? नीमियन खेल। ओलंपिक पूछता तो आप जैतून की माला लगा देते। बताइए किसका दिया जाता? बिल्कुल आप करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जंगली अजवाइन की माला प्रदान की जाती थी नीमियन खेलों में। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे। 19वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर वर द नीमियन गेम्स हेल्ड? नीमियन खेल कहाँ आयोजित किए जाते थे साथियों? ओलंपिया, नीमिया, कोरिंथ, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए का एक बढ़िया सवाल है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, दैट इज नेमिया। ठीक है, नेमियन खेल का आयोजन कहाँ किए जाते थे? नेमिया में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे। 20वां सवाल आपसे क्या कह रहा है साथियों? विच डाइटी वर द नीमियन गेम्स डेडिकेटेड टू? नीमियन खेल किस देवता को समर्पित थे? हेरा, अपोलो, जियोस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज जियूस। ठीक है, सो ओलंपिक और नीमियन गेम्स दोनों ही जियूस के सम्मान में मनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करेंगे। 21वां सवाल आपसे क्या कह रहा है? असर्शन एंड रीजन बेस्ड है। असर्शन ए क्या कह रहा है? द ईस्थमियन गेम्स इंक्लूडेड म्यूजिकल कॉम्पिटिशंस। ईस्थमियन खेलों में संगीत प्रतियोगिताएं शामिल थी क्योंकि दीज कॉम्पिटिशंस वर एडेड टू ऑनर अपोलो, क्योंकि ये प्रतियोगिताएं अपोलो के सम्मान से जोड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ दे रखे हैं, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। इन ऑप्शंस के हिसाब से ए आर और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है। ए और आर दोनों गलत है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और 22वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? 22वां सवाल आपसे कह रहा है व्हाट वाज द मेन प्राइज फॉर विक्टर्स इन द ईस्थमियन गेम्स? ईस्थमियन खेलों में विजेताओं के लिए मुख्य पुरस्कार क्या था साथियों? ठीक है, ईस्थमियन गेम्स जो होते थे उसमें जो विनर्स होते थे उनके लिए मेन अवार्ड पुरस्कार क्या था? ऑलिव वृत जैतून की माला, पाइन वृत देवदार की माला, लॉरेल वृत लॉरेल की माला, मोर देन वन ऑफ दी अबव और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, दैट इज करेक्ट, देवदार की माला ईस्थमियन खेलों में विजेताओं के लिए मुख्य पुरस्कार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 23वां सवाल आपसे कह रहा है साथियों हाउ ऑफन वर ईस्थमियन गेम्स हेल्ड? ईस्थमियन गेम्स कितनी बार आयोजित किए जाते हैं, मतलब कितने साल में आयोजित किए जाते थे? हर 4 साल में, एवरी 4 ईयर्स, हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर्स, एनुअली, प्रतिवर्ष, मोर देन वन ऑफ दी अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल सही है। प्रत्येक 2 वर्ष में ईस्थमियन खेल आयोजित किए जाते थे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिटी स्टेट्स होस्टेड द ईस्थमियन गेम्स? किस नगर राज्य ने ईस्थमियन खेलों की मेजबानी की? डेल्फी, ओलंपिया, कोरिंथ, मोर देन वन ऑफ दी अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 24 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल, जो ईस्थमियन खेल थे उसकी मेजबानी जो थी वो कोरिंथ ने की थी। ठीक है, इस कोरिंथ नगर राज्य ने ईस्थमियन खेलों की मेजबानी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करेंगे। 25वां सवाल आपसे क्या कह रहा है प्यारे साथियों? व्हाट वाज द ईस्थमियन गेम्स प्राइमरली डेडिकेटेड टू? जो ईस्थमियन खेल थे उनका मुख्य रूप से वो किसके लिए समर्पित थे? जियूस के लिए, पोसेडियन के लिए, अपोलो के लिए, मोर देन वन ऑफ दी अबव उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, दैट इज पोसेडियन। ठीक है, ईस्थमियन खेल मुख्य रूप से किसके लिए समर्पित थे? पोसेडियन के लिए समर्पित थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है? वाई वॉज द डिस्कस थ्रो कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ फिजिकल
एंड इंटेलेक्चुअल हार्मोनी इन एंशियंट ग्रीस। प्राचीन ग्रीस में डिस्कस थ्रो को शारीरिक और बौद्धिक सामंजस्य का प्रतीक क्यों माना जाता था साथियों? इट रिक्वायर्स अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी। इसमें ताकत और तकनीक और रणनीति का संतुलन आवश्यक था। इट वॉज डेडिकेटेड टू द गॉड अपोलो। इसे देवता अपोलो को समर्पित किया गया था। इट ओनली फिलोसफर्स वर अलाउड टू कम्पीट। केवल दार्शनिकों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। मोर देन वन ऑफ द अबव या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राचीन ग्रीस में डिस्कस थ्रो को शारीरिक और बौद्धिक सामंजस्य का प्रतीक क्यों माना जाता था? क्योंकि इट रिक्वायर्स अ बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ, टेक्निक एंड स्ट्रेटजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें ताकत, तकनीक और रणनीति का संतुलन आवश्यक था साथियों। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 और 27वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों? Which of the following statements about ancient Olympics athletes is incorrect? ठीक है, प्राचीन ओलंपिक एथलीट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों? ठीक है, ओनली फ्री बॉर्न ग्रीक मेल्स वर अलाउड टू compete। केवल स्वतंत्र जन्मे ग्रीक पुरुषों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। एथलीट्स ट्रेंड फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 months बिफोर competing। एथलीट प्रतिस्पर्धा से पहले कम से कम 10 महीने के लिए प्रशिक्षण लेते थे। विनर्स रिसीव लार्ज मॉनेटरी प्राइजेस फ्रॉम द ओलंपिक कमेटी। विजेताओं को ओलंपिक समिति से बड़े मौद्रिक पुरस्कार मिलते थे। या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। विजेताओं को ओलंपिक समिति से बड़े मौद्रिक पुरस्कार मिलते थे, यह कथन गलत है। बाकी ए और बी दोनों ही कथन सही होंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, 28वां सवाल क्या कह रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉक्सिंग इन द एंशिएंट ओलंपिक्स? प्राचीन ओलंपिक में मुक्केबाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है साथियों? बॉक्सर्स यूज लेदर स्ट्रैप्स इंस्टीड ग्लव्स। मुक्केबाज दस्तानों के बजाय चमड़े की पट्टियों का उपयोग करते थे। देवर नो वेट कैटेगरीज। उनमें वजन के वर्ग नहीं थे, कैटेगरीज नहीं थी। फाइट्स कंटिन्यूड अनटिल वन कॉम्पिटिटर कुड नॉट लॉन्गर कंटिन्यू। लड़ाई तब तक चलती थी उनके बीच में जब तक कि प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख सकता। मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 28 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सभी के जवाब आने चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तीनों ही सही होंगे उसके ऑप्शन। ठीक है, चलिए 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द पेनल्टी फॉर नॉन ग्रीक इंडिविजुअल्स अटेम्प्टिंग टू कम्पीट इन द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करने वाले गैर ग्रीक व्यक्तियों के लिए दंड क्या था? इमीडिएट एक्सपल्जन फ्रॉम ओलंपिया। ओलंपिक से तत्काल निष्कासन निकाल दिया जाता था। इम्प्रिसोनमेंट एंड अ फाइन, कैद और जुर्माना लगाया जाता था। अ ट्रायल बिफोर द हेलेनोदिकाई के समक्ष मुकदमा चलाया जाता था, जो उनका समुदाय होता था हेलेनोदिकाई। मोर देन वन ऑफ द अबव, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तत्काल क्या कर दिया जाता था? ओलंपिया से निष्कासन निकाल दिया जाता था, राज्य से ही बाहर कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के बाद आता है हमारा 30th क्वेश्चन। असर्शन रीजन बेस्ड, ऑल एथलीट्स इन द एंशिएंट ओलंपिक कंपीटेड इन द न्यूड। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक में सभी एथलीट नग्न होकर प्रतिस्पर्धा करते थे, क्योंकि कंपीटिंग न्यूड वॉज बिलीव टू डिस्प्ले फिजिकल परफेक्शन एंड इक्वलिटी। नग्न होकर प्रतिस्पर्धा करना शारीरिक पूर्णता और समानता को प्रदर्शित करने के लिए माना जाता था। इसका कारण दे रखा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं प्यारे साथियों। ए और आर दोनों सही है, बट आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, आर सही है लेकिन ए गलत है, एंड ए और आर दोनों गलत है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ए और आर दोनों ही सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में सभी एथलीट नग्न होकर प्रतिस्पर्धा करते थे, क्योंकि नग्न होकर प्रतिस्पर्धा करना
शारीरिक पूर्णता और समानता को प्रदर्शित करने के लिए माना जाता था। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की टेस्ट डे 5 की क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, आई होप अभी और भी ओलंपिक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं साथियों। ठीक है, और घबराइए मत, आप लोग पैनिक हो जाते हैं 2-3 दिन क्लास नहीं आती कुछ रीजंस की वजह से, बट कोई नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे पास जब भी समय मिले मैं आपको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल वीडियोस को लेकर आता रहता हूँ। आप कोशिश करूँगा कि गैप ना हो, बट मेरा पूरा प्रयास है ये। ठीक है, सो आई होप आज का ये सेशन आपको बेहतर लगा होगा। अगर आपका आज का सेशन आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।